नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और इस वक्त मैं गांडे विधानसभा में मौजूद हूं। एक तरफ जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस सीट पर मैं मौजूद हूं यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। बहरहाल इस सीट पर दो मजबूत दावेदार है। जहां भाजपा ने एक तरफ दिलीप वर्मा पर भरोसा जताया है, तो वहीं जेएमएम से एक बड़ा चेहरा कल्पना सोरेन ग्राउंड पर उतर चुकी है। बहरहाल क्योंकि यहाँ की जनता मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक एनर्जी जो है नजर आनी चाहिए और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम की। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप बताइए गांडे का जहाँ एक तरफ उपचुनाव है तो माहौल क्या है इस सीट का? इस सीट का माहौल जो है सो भाजपा के पक्ष में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ तक अभी लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सरफराज अहमद यहाँ पर विधायक की भूमिका निभा चुके हैं। अब तो पार्टी ने उन्हें उपहार दिया है, सांसद भी बन गए हैं। उनके सीट से जाने से और दो नए प्रत्याशी आने से कुछ चेंज हुआ? कुछ न कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं है, हैं? यहाँ जो उनको तो 1 साल पहले छोड़ के भाग गए, उनको 5 साल की जिम्मेवारी 4 साल में भाग गए और दूसरे को थोप दिए जो कि यहाँ का लोग कोई जानता सुनता नहीं है। सरफराज अहमद का सीट छोड़ना और बदले में उनका सांसद के तौर पे उनको तोहफा मिलना पार्टी की तरफ से, और ऐसे में अब कल्पना सोरेन का चुनाव में आना, इन सारे सर्कमस्टांसेस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कोई भी आ जाए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो दिलीप वर्मा है वो भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, दिलीप वर्मा हो या फिर कोई भी लीडर हो जो भाजपा से आते हैं, आप लोग कहते हैं कि जो देखा है ग्राउंड पे, खासकर भाजपा के लीडर्स को बोलते हुए कि ग्राउंड पर काम किया है। कल्पना सोरेन क्योंकि आदिवासी समाज से भी आती है और ऐसे में वो भी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है। एक नारी के आगे जो सामने पुरुष खड़ा है, कितनी मजबूत दावेदारी है उसकी? नारी तो बहुत होती है, नारी यहाँ सती अनुसुईया भी हुई है, सीता भी हुई है, लेकिन सूर्पनखा भी हुई है। सूर्पनखा का नाक कान काट दिया था लक्ष्मण जी ने, राम जी के भाई ने। तो अभी जो पब्लिक में रुझान है और जो सरफराज अहमद 5 साल के लिए चुना गया था और 1 साल पहले जो रिजाइन किया है, ये भीतर भीतर पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है। अपने स्वार्थ के लिए और भ्रष्टाचारी सरकार को बचाने के लिए जो इन्होंने त्याग पत्र दिया है और यहाँ से कल्पना सोरेन लड़ रही है, तो निश्चित रूप से पब्लिक में आक्रोश है। वो मोदी जी के नाम पर दिलीप वर्मा को ही जीत। चलिए, मोदी जी यानी कि बहती गंगा में हाथ धोते हुए नेता नजर आएंगे। दिलीप वर्मा लीडर कैसे? बहुत सुंदर है, ग्राउंड लेवल के नेता है, नीचे जड़ तक जाके लोगों से मिलते हैं, दबे कुचले का आवाज है, लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। लोगों का रात रहे चाहे दिन रहे, 24 घंटा वो जनता के बीच में खड़े रहते हैं। माहौल क्या कह रहा है गांडे विधानसभा का? जी, आपके चैनल के माध्यम से आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए। और हम लोग तो काफ़ी युवा हैं और हमारे माननीय जो प्रत्याशी हैं श्री दिलीप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। वो काफ़ी समझदार और आगे आने वाले भविष्य में वो जीतते हैं तो हमारे युवा के लिए बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, टक्कर तो है, मानिए ना मानिए, चुनाव है तो टक्कर होगी, तभी तो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में। लेकिन कल्पना सोरेन आदिवासी समाज से आना और बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे आदिवासी समाज का, कैसे मैनेज कर पाएंगे दिलीप वर्मा? यहाँ से जो माहौल है सो दिलीप वर्मा ही निकलेगा, है ना? नहीं, सरफराज अहमद ने क्या किया? वो भी तो विधायक रहे यहाँ पर। विधायक रहे हैं लेकिन उस तरह से जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है, वो कुछ नहीं काम किया अभी तक। देखिए, सीट भी बेच दिया है हेमंत सोरेन ने, जितना नौकरी का सीट था। देखिए, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, क्योंकि गांडे विधानसभा है तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। सरफराज अहमद ने अपनी सीट को खाली किया, बदले में वो सांसद बन गए और ऐसे में अब 2 प्रत्याशी क्योंकि चुनाव में आ गए हैं, लोकसभा के साथ साथ उसका भी चुनाव हो रहा है। गांडे विधानसभा सीट उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव का समीकरण क्या है यहाँ? अभी तो ज़्यादा चांस है जेएमएम और भाजपा का टक्कर है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बड़ा आजकल शगुफे सुन रहे हैं, जुमले सुन रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ आइए ना। ये टक्कर और ये चक्कर जनता क्या करेगी? देखिए, गांडे लोकसभा विधानसभा जो चुनाव है, यहाँ पे लोकल जो जनता का मूड है वो तो 4 साल 4.5 साल सरफराज अहमद को देख चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग बीजेपी के साथ में जाएंगे और चूँकि दिलीप जी बहुत करीबी रहे हैं हम लोग के और रेगुलर क्षेत्र में उनका आवागमन रहा है। कार्यकर्ता तो नहीं है भाजपा के आप?
नहीं नहीं, बिल्कुल हम किसी क्या करते हैं आप, काम क्या? बिजनेस करते हैं, हम सीमेंट छड़ का मेरा काम है, बिजनेस करते हैं और एक आम पब्लिक है, आम वोटर है। तो वोटर के दिल में, भाजपा। चलिए वोटर के दिल में क्या, पीछे से आगे आइए ना। मोदी जी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिनका विकास नहीं हुआ है, तो पीछे खड़े लोग सबसे पहले आगे आए। आप बताइए ना पिछले 10 साल का क्या हाल है अगर हम देखें प्रधानमंत्री के कार्यकाल को? बहुत बढ़िया है। 10 साल में कोरोना काल में तो सबको फ्री अनाज मिला, घर में खाना में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अभी फ्री अनाज मिल रहा है। अच्छा, इसी बीच तो उपचुनाव आ गए हैं और लोकसभा का भी चुनाव है। जनता के लिए तो अब मुझे लग रहा है कोडरमा से अगर खासकर देखें तो डबल जंग है। तो डबल जंग जीतते कौन नजर आ रहा है? डबल जंग में जो भी लोकसभा में तो भाजपा तय है। इस स्वर्णिम काल रहा 10 साल, जो कोई नहीं पार्टी कर सका था, बहुत अच्छा रहा। जेएमएम को भी देखिए तो कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आदिवासियों का एक बड़ा बेल्ट है, तो कितना इफेक्ट रहेगा? तो विधानसभा का है, उसका अलग उपचुनाव को लेकर चुनाव है, कोई वैल्यू तो इसका है नहीं, बिना मतलब का चुनाव हो रहा है। कोई 3 महीना के लिए, ये कोई काम का नहीं है, बिना मतलब का थोपा गया है सरफराज अहमद के द्वारा। अच्छा, सरफराज अहमद जी ने अपनी जब सीट छोड़ी तो जनता जिन्होंने वोट दिया सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या था? वो धोखा दिया है, धोखा दिया है। 3 महीना के लिए चुनाव में झोंक दिया गांडे विधानसभा को। सबसे उच्च स्तरीय चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अन्नपूर्णा यादव को हम लोग को जिताना है। चलिए लोकसभा पे बात नहीं, अभी विधानसभा पे कर लेते हैं। उपचुनाव है, सरफराज अहमद का जाना, कल्पना जी का आना और फिर दिलीप वर्मा का चुनाव में उतर जाना, ये सारी चीजें देख रहे हैं शुरू से, क्या कहेंगे? देखिए, सरफराज अहमद ने यहाँ के जनता को धोखा दिया। जनता ने उनको 5 वर्षों के लिए यहाँ चुनाव जिताया था, बीच में छोड़ के जाना, जनता में काफ़ी निराशा है कि सरफराज अहमद ने हम लोगों को धोखा दिया है। इस बार निश्चित रूपेण कल्पना रहे चाहे कोई भी रहे, यहाँ से चुनाव हरा के भेजेंगे, इसलिए यही जनता ने विचार किया है गांडे। चलिए, जनता क्या विचार कर रही है वो वोट पड़ेंगे तब तय हो जाएगा। आप सिर्फ अपना विचार मुझे बता दीजिए, आपका विचार क्या है आपकी गांडे उपचुनाव विधानसभा को लेकर? देखिए, मेरा विचार है, हम आम पब्लिक के रूप में बोल रहे हैं, हम लोग जेएमएम के उम्मीदवार सरफराज अहमद को यहाँ से जिताए थे और यही आशा से जिताए थे कि यहाँ के विकास करे, रोड पुलिया वगैरह वगैरह काम करे। लेकिन वह क्या किया, अपना स्वार्थ के लिए सीट को इस्तीफा दे के राज्यसभा सांसद बन गया, यानी गांडे के जनता को धोखा दे दिया। साफ बात बताइए, एक तरफ तो एक को उपहार मिला, गांडे विधानसभा के लोगों को क्या मिला? रिपीट कीजिएगा मैम। गांडे विधानसभा के लोगों को क्या मिला? एक तरफ तो जो विधायक जी इस्तीफा दिए वो सांसद बन गए, गांडे को क्या मिला? धोखा मिला। तो धोखा जो मिला है, जनता जागरूक हो गई है? एकदम गांडे की जनता जो है वो होशियार है, जो विकास के साथ साथ राष्ट्र और धर्म का बात करेगा वही यहाँ से निकलेगा। रोजगार की जो बात करेगा, हाँ वो भी रोजगार तो है, रोजगार तो दे रहा है। किसी को उतना हमको लगता है कि आप अगल बगल भी पूछ सकते हैं, किसी को उतना प्रॉब्लम कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिया। रोजगार पे भी बात हो रही है। गांडे का जो समीकरण देख रहे हैं उसका इफेक्ट अगर हम बात करें कोडरमा लोकसभा सीट पे, क्योंकि 2 जंग है एक साथ, कैसे देखते हैं? कोडरमा लोकसभा में किसी से अन्नपूर्णा देवी का टक्कर नहीं होगा। वो सीधे सीधे पहले से ज्यादा वोट से। देखिए, 2 नारी है, एक दोनों की चुनौतियां बड़ी है। दोनों नारी के बारे में एक बार हम पहले कह चुके हैं कि कभी सत्यनसुया को याद कीजिए, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को भी उन्होंने धूल। चलिए अपनी अपनी टिप्पणी है। क्या हाल है आपका? कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेगी। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे, मैं तो हाल चाल पूछे आप। हाल चाल तो वही यहाँ भी चल रहा है, पूरे जो मोदी जी ने काम किए हैं उसका मैंने काम को मैंने इतना काम किए बखान कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ से भाजपा को ही वोट जाएगा। अच्छा, अब तो उपचुनाव भी है, जानते हैं आप? उपचुनाव में भी दिलीप वर्मा को ही वोट जाएगा, भाजपा को ही जाएगा। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर जनता से जुड़ेंगे और उनसे समझते हैं कि गांडे उपचुनाव विधानसभा का जो बिगुल बजा है उसको लेकर जनता की क्या राय है। ब्रेक के बाद हम वापस लौट चुके हैं गांडे विधानसभा में। मैं हूं इस वक्त और उपचुनाव को लेकर लोगों की राय जान रही हूं। आधी आबादी यानी कि महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले इनसे बात करूंगी। आप मुझे बताइए, कल्पना सोरेन को जानती हैं? जानते हैं, देखा है उन्हें? सर। अच्छा ये बताइए, एक नेता और है जो चुनाव में है आपके इस विधानसभा से, दिलीप वर्मा जी, उन्हें देखा है आपने? नहीं देखी, नहीं देखी। नहीं देखा आपने? आप जानती कल्पना सोरेन कौन है? नहीं जानते हम लोग। कल्पना सोरेन को नहीं जानती आप? नहीं, अभी देखे, अभी देखे। किन्हें देखा है? अभी सब लोग, सब लोगों को देख लिया? मतलब सब लोग देखे अभी। किसे देखा है?
अभी देखे कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन को पहली बार अभी देखा है आप लोगों ने। अच्छा ये बताइए, कल्पना सोरेन कैसी नेता है? अच्छे है, अच्छा है, अच्छी नेता है। जैसे अभी देखते हैं बोलने में नहीं अच्छा है। हाँ बोली, बात हो रहा है, अच्छा तरीके से बात कर रहा है, तभी तो अच्छा है। अब आगे पीछे जैसा करेगा हम लोग तो वो पता नहीं है, अब कैसे करेगा। अभी लेकिन बोल जो आपने अभी भाषण सुना बढ़िया था उनका। अच्छा अभी आपने भी सुना होगा कल्पना सोरेन जी का भाषण, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बोलने में तेज तर्रार नेता है। हाँ सर। महिलाएं बहुत सोच के बोलती है, जवाब भी कई बार नहीं देती है। आप बताइए, नेता तो दो है और हमने सुना आज जो है तीसरे नेता ने भी नामांकन कर लिया है। तीनों नेता गांडे विधानसभा से है। तीनों नेता कैसे हैं? तीनों नेता है, ये तीनों नेता है। दिलीप वर्मा जी है, कल्पना सोरेन जी है, जानते हैं आप? हाँ जरूर जानते हैं। किन्हें जानते हैं? जानते हैं। किसे? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन जी को इतना सोच के काहे बोल रहे हैं? कल्पना सोरेन जी कौन है? कल्पना सोरेन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और ये गांडे विधानसभा के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हमारे विधानसभा में लड़ने के लिए चुनाव आए हैं। हम लोग के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का विकास बहुत मायने में होगा यदि मैडम हम लोग के यहाँ से चुन के जाती है। और विशेष है कि चुन के जाना ही है, हाई मतलब बहुत ही मतों से जीत कर चुनाव जा रही है। और गांडे विकास सभा क्षेत्र का हर चीज़ का विकास होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री लेवल के नेता हम लोग यहाँ से देंगे तो गांडे का पूर्ण विकास होगा। गांडे का पूर्ण विकास होगा। दिलीप वर्मा जी भी है बीजेपी से, आप जानते हैं दिलीप वर्मा जी को? जानता हूँ। कैसे लीडर है? लीडर जनप्रिय नहीं है, जनता के बीच में नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं। जन मुद्दों लेकर के कोई आंदोलन आज तक नहीं किए हैं। वो आर्थिक लाभ के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। जिस तरह जयप्रकाश वर्मा एक बार विधायक बने, उसी का अपना। तो कल्पना सोरेन पे क्या आप लोग भरोसा कर सकते हैं? इसलिए भरोसा किया जा सकता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने तो वो निचले स्तर के उत्थान के लिए बहुत से योजना लाए और बहुत से काम किए जो केंद्र की मोदी सरकार को अच्छा नहीं लगा और गलत ढंग से उनको जेल में बंद कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, नारी है, मजबूत भी है, नारी तो कोई भी कमजोर नहीं होती है। कल्पना सोरेन अगर चुनाव में आई है तो जनता प्यार लुटाएगी? एकदम निश्चित। जनता जान निछावर उनके ऊपर करने के लिए गांडे विधानसभा क्षेत्र की है। आपकी क्या राय है? वही होना चाहिए। आप बस यही बता रहे होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए जनता को वो तो बताइए। गांडे विधानसभा में क्या चाहते हैं अपने नेता से? वही चाहते हैं कि उसको वोट देंगे, करेंगे सब अपना हमारा जितना भी पूर्ति है उस पूर्ति होगा सबका। पूर्ति जितना भी होगा, लेकिन पूर्ति की लिस्ट नहीं बताइएगा। गांडे और कोडरमा से पूरे यहाँ पे 3 तारा और तीर धनुष गठबंधन की जो सरकार है, यहाँ से भाजपा का बिल्कुल सफाया है। अच्छा आप कह रहे हैं भाजपा का सफाया है, मोदी सरकार कहती है 10 साल में वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। अब उस पर बात नहीं करेंगे, सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 बड़े प्रत्याशी दिलीप वर्मा और कल्पना सोरेन, कौन बड़ा नेता? दिलीप वर्मा की आज तक कोई इतिहास नहीं रहा है। दिलीप वर्मा आज तक ना कहीं आंदोलन में आगे रहते हैं, ना कोई उनका क्षेत्र में दौड़ा रहता है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा लोग जानबे करते हैं, जिसको पैसा दीजिए टिकट पैसे पर बिकता है। वहाँ भाजपा जितना भ्रष्ट है उससे धरती में कहीं आज तक भ्रष्टाचारी कहीं नहीं हुआ है। लेकिन लोग तो जानकारी देते हैं कि आरोप में तो हेमंत सोरेन जी अंदर गए। नहीं, भ्रष्टाचारी में वो उसको नहीं गए हैं। उसको विकास, जब यहाँ की झारखंड में जब विकास उसका देखा तो भाजपा लोगों को पेटगड़ी शुरू हो गया। तब कि हेमंत सोरेन को अंदर करेंगे तो हम किसी तरह से हम लोग यहाँ अपना अस्तित्व को बचाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, कल्पना जी को मौका मिलेगा क्या गांडे विधानसभा से? यहाँ 1 लाख से प्लस वोट ला करके वो कम से कम 80,000 वोट से जीतेगी। कैमरे पर सच देख के बताओ, जेएमएम के कार्यकर्ता तो नहीं हो? जेएमएम की कार्यकर्ता मैं नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक का कार्यकर्ता हूँ, किसान जनता पार्टी का एक कदावर नेता के रूप। किसान जनता पार्टी मतलब नेता हो? जी मैं नेता हो। नेताजी हट जाओ, जनता के पास बात करेंगे। युवा को क्या चाहिए? युवा को यही चाहिए शिक्षा और बेरोजगारी से मुक्ति। रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। अभी कल्पना जी जब हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा पर जोर देंगी और सड़कों का निर्माण होगा। आप ये बताइए, 2 नेता है, फिर से आ गए वोट मांगने, क्या कह रहे हैं आप लोग? जी हम लोग कल्पना सोरेन जी को वोट करेंगे। और कल्पना जी पे कैसे भरोसा जता रहे? पहली बार तो चुनाव में आई है, भरोसा कैसे जता रहे? कारण क्या है?
क्योंकि उनके हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, इसके लिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको देखते हुए हम इनको वोट कर रहे हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन जी को देख के कल्पना जी को वोट? जी, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम किए हेमंत सोरेन जी। उनको एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, उसको जेल में बंद कर। चलिए, ये मामला कोर्ट का है, इस पे जनता की राय नहीं लेंगे क्योंकि फिर ये गलत बात हो जाएगी। आप बताइए दादा, माहौल क्या है गांडे विधानसभा का? गांडे विधानसभा का माहौल अभी है कल्पना जी जीतेगी और बहुत वोटों से जीतेगी। चलिए, अब ये तो आपके और यहाँ खड़ी जनता के वोट तय करेंगे कि किसको आप जिताएंगे। ये बताइए, गांडे विधानसभा को क्या चाहिए? गांडे विधानसभा को सबसे पहले सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए और जो स्वास्थ्य जो आता है, हॉस्पिटल चाहिए, बच्चों का अच्छा शिक्षा चाहिए और नौकरी चाहिए। फराज अहमद जी तो क्या किए क्षेत्र के लिए? अरे बहुत कुछ किए, वो भी किए, बहुत जगह रोड बनवाए वो भी, और बहुत सारा रास्ते। कैमरे पे झूठ बोलिएगा, हम अभी सड़क से आए हैं, एकदम उछल पुछल जो है सड़क। सामने बात हुई ना, अभी आपके सामने बात हुई, टेंडर हो चुका है। हमारे सामने कहाँ बात? कैसे नहीं, आप नहीं थे, अभी टेंडर हो चुका है, आप नहीं थे, टेंडर हो चुका है। कैमरे पे हमारा नाम लगा के झूठ बोलते हैं। झूठ काम चालू है, काम चालू है, इस रोड का काम चालू। पर हमारा नाम लगा के झूठ तो मत कहिए, मीडिया को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अब ये बताइए आप हमें कि दो नेताओं में आपने बता दिया ये टक्कर में है, दिलीप वर्मा जी कहाँ कम है? दिलीप वर्मा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, जानते ही हम लोग नहीं है। और भाजपा का ऐसा ही नियम है कि ऊपर से नेता को लाके टपकाया जाता है कि वो चुनाव लड़ो और जीतो। ऐसा नहीं होता है, जनता विश्वास करती है, जिस पर जनता विश्वास करती है उसी को वोट देती है। ये बात तो बहुत अच्छी बोली है, जिस पर जनता भरोसा करती है उसे तो सरताज बना देती है। थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहीं रहते हो? जी। क्या करते हो? मैं मतलब टीचिंग का काम करता हूँ। टीचिंग का काम करते हो? तो टीचर जी इधर आइए, आपसे जो बात होगी ना वो बड़े गहन मुद्दों पे होंगी। जितने भी नेता है वोट मांगने आ जाते हैं, आते हैं जी। फिर जीतने के बाद क्या होता है? कोई अपने नेता सब अपने बातों पे खड़े उतरते हैं, कोई तो दुम दबा के चुपचाप बैठ जाते, जाके जीत गए कुर्सी पे जाके नेता की बातों को भी पतंग की डोर की तरह समझे कि सिर्फ लपेटते जाए, या फिर लग रहा है कि उड़ान भरेगी? नहीं, तो अभी जैसे कि विधानसभा गांडे विधानसभा क्षेत्र में तभी हेमंत सोरेन जी की पत्नी भी जैसे यहाँ खड़ा हो रही हैं उपचुनाव में, तो ये तो समझ लीजिए कि एक प्रकार का हाई प्रोफाइल, मतलब यहाँ पर हाई प्रोफाइल सीट बन गया है ये। तो दिलीप वर्मा जी लग रहा है कि हाई प्रोफाइल बंदे से लड़ रहे हैं। हम तो आपके मुंह से सुन रहे हैं, हम जानते भी नहीं कि वो खड़ा हुआ था कि भाजपा की तरफ से। हमने दिल्ली से अगर आपको जानकारी दी तो आपको पता लगा? जी, अभी यहाँ तक आए नहीं है, अभी झलक भी नहीं दिए हैं वो, तो हम लोग तो जिसको बिना कैमरे के बोलते हुए अच्छे लग रहा है, आइए ना। अच्छा, क्या कहा आपने दिलीप वर्मा जी? क्या और अभी चुनाव का माहौल शुरू हुआ है तब दिलीप वर्मा का नाम आ रहा है, नहीं तो दिलीप वर्मा को वैसे गांडे का मतलब अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। नहीं जानते। कल्पना जी को कैसे जानते हैं आप? कल्पना जी को जानते हैं, इनका मतलब खानदानी से चलते आ रहा है। शिबू सोरेन इनके ससुर जो थे, वो झारखंड का निर्माण करवाने में मतलब उनका योगदान रहा है। उसके बाद उसका पति जो थे वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद। अच्छा, इसलिए जानते हैं क्योंकि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी, इसलिए जानते हैं। लेकिन कल्पना सोरेन पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। पहली बार जा रही है वो ठीक है, लेकिन उनके खानदान से मतलब ससुर, उनके पति, उसके बाद फिर वो आए, हो सकता है उनका आने वाला भविष्य फिर कोई आए। भरोसा कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। नारी शक्ति पे भरोसा कर सकते हैं? जी, क्यों नहीं, ऑब्वियस। नारी तो आजकल आगे बढ़ के काम कर रही है, देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। कल्पना जी गांडे को ले जाएंगे आगे? जी, भरोसा तो है, भरोसा करके दे रहे हैं, अब देखिए उस पर। चलिए, भरोसा है, आगे की तरफ आइए। भरोसा है भैया, भरोसे पर दुनिया कायम होती है। ये गांडे विधानसभा का क्या हाल है? ठीक है। कल्पना जी को जानते हैं? जानते नहीं थे, अभी जान रहे हैं, और सोरेन जी को जानते थे पहले से। कल्पना जी को कैसे जान रहे हैं अभी? जैसे जान रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आ रहे हैं गांव घर में घूम रहे हैं, इसीलिए जान रहे हैं। अच्छा, नेता अब आ गए हैं सड़कों पे तो जनता कहती है कि ठीक है, अब तो हम जान लेते हैं। भरोसा कर सकते हैं दोनों में से किसी नेता के ऊपर? दोनों ने कल्पना सोरेन पर हम लोग का भरोसा है कि रोड को पास किया था, ये इसे यही पार्टी हमारे, तो हम लोग बहुत खुश। दिलीप वर्मा जी को जानते हैं? रोड में आए हैं लोग? हम नहीं जानते। देखे आप नहीं जानते? दादा थोड़ा सा इधर आइए ना, आगे इधर की तरफ आइए, बात करेंगे आराम से। दिलीप वर्मा जी को जानते हैं? हम नहीं जानते उनको। नहीं जानते हैं? कल्पना जी को जानते हैं? अभी देखे उनको, जानेंगे, अभी देखे उनको। अभी देखे? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे उनका अभिभाषण भी हो रहा था, आपने सुना उन्होंने क्या कहा था? हम नहीं, हम पीछे आए जरा से, लेकिन खाली देखे आंख में। अच्छा, चलिए सब छोड़िए, चुनाव है, नेता तो आएंगे, डोर टू डोर भी चलेगा, कुछ करेंगे के काम? कैसे जाने, हम देखें जितना लोग गए यहाँ कह लिए कि हाँ काम करेंगे, लेकिन कोई नहीं कर रहे हैं। देखते हैं क्या चाहिए दादा? विकास चाहिए, टीचर भी चाहिए, टीचर भी बहाली नहीं हो रहा है, शिक्षा भी बहुत बच्चा कम पढ़ाई हो रहा है, और यही सब
समस्या से हम लोग झील रहे हैं। सड़कों पर पूरा काद कीचड़ से आदमी तबाह है। सरफराज अहमद हम सुने हैं यहाँ से विधायक रहे, अब तो सांसद भी बन चुके हैं, तो विधायक जी कुछ काम नहीं किए थे? काम तो कुछ किए और वो वही किए। पहले बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनके बारे में पूरा बोलिएगा। वो सड़क का निर्माण देख के बोला कि हम सड़क को जैसे पटना दिल्ली है ऐसी शहर बना देंगे। फिर भी अभी तक हम लोग 20 साल से हम लोग झील रहे हैं सड़कों पर। ये वाली सड़क दिखाइए एक बार कैमरामैन। ये नेताजी जो यहाँ पे अभी फिलहाल वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, सरफराज अहमद जी, जनता बोल रही है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली और पटना जैसी सड़कें बना देंगे। अब ये सड़कें कैसी लग रही है? सड़क तो अभी बहुत चलने में दिक्कत है। चलने में दिक्कत है सड़क पे, तो गाड़ी कैसे चलती होगी? अरे इसी तरह चलती, कोई बंदा गिर जाता है, कोई। बताइए, गाँव के आदमी को एक चीज चाहिए, पढ़ाई, दूसरा रोजगार, तीसरा तो कुछ नहीं। कुछ नहीं और कुछ वैसे नहीं तो यही है कि कुछ होना नहीं है, विकास होना चाहिए। विकास में विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे दिखाइए फटाफट, ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं पहले बताइए? यही स्कूल है। सब मास्टर अपना टीचर है ही नहीं। टीचर ही नहीं है। टीचर है जैसे मैंने सो रहा है, जैसे गर्मी का दिन है जो धूप लग रहा है, मास्टर सब इधर उधर जा रहा है, बच्चा सब इधर उधर खेलते। स्कूल है, 4 ठो टीचर है, क्या पढ़ाई होगा, कितना पढ़ाई होगा? तब 3 टीचर है। अच्छा एक बात बताइए, झंडा लगाए हैं जेएमएम का और अच्छा लालू जी का झंडा लगाया। अरे थोड़ा सा फोकस कीजिए, लालू जी के समर्थन में आए ग्राउंड पे। लालू जी के बिल्कुल समर्थन में और लेकिन शिकायतों की एक लंबी फेहरिस्त है। क्या देखिए मैम, शिकायत तो रहेगा ही, जो काम करेगा। आज से 1990 से पहले यदि याद कीजिएगा तो लालू जी ने वो दिया, पूरा दलित बैकवर्ड पिछड़ा को आवाज दी मुंह में, कहीं पर बैठने बोलने लायक नहीं रहता था हमारे लोगों ने। झारखंड में बिहार के लोग भी रहते हैं। झारखंड में नहीं, पूरा बिहारी। हम देखिए, मेरा झारखंड और बिहार एक साथ था। 2000 में जाके अलग हुआ झारखंड बिहार, तो कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड एक है, इसमें कोई दाग नहीं। ठीक है, वो एक है, आपने माने, दिल से मान लिया। अब एक बात और बताइए, फिलहाल बॉर्डर अलग हो गए, राज्यों के नाम भी अलग अलग हो गए हैं, इसको कैसे नकार सकते हैं? लेकिन एक नाराजगी है कि पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं। देखिए मैम, शिक्षा का कमजोरी है ये कि आज तक सरकार भाजपा यहाँ झारखंड में, जब से अलग हुआ झारखंड, यहाँ ज्यादा से ज्यादा भाजपा ने राज किया। अच्छा अभी किसका राज है? अभी तो हेमंत जी का राज है। कितने सालों से? ये 4 साल से। फिर भी वही समस्या। देखिए मैम, बहुत ज्यादा काम हेमंत जी ने किया अपने, मतलब पूरा जो सरकार जो चला रही थी भाजपा ने यहाँ 10 सालों से 15 सालों से, वो केवल भ्रष्टाचारी किया पूरा झारखंड को। अभी का क्या हाल है? अभी का हाल मैम देखिए, हुआ क्या जब झारखंड अलग हुआ, केंद्र में अभी का हाल बता रहा हूँ, सुनिएगा तब ना मैम। बहुत लंबा नहीं, छोटे में बताइए ना। केंद्र में सरकार है मोदी जी का, और मोदी जी का जो भी योजनाएं झारखंड को रोका गया, इसलिए क्योंकि यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार थी। जो भी जीएसटी वगैरह का पैसा सबको रोक के रखा है मोदी जी ने, इसलिए रोका ताकि मतलब यहाँ सुतेला व्यवहार किया, ताकि यहाँ पर विकास ना हो और पुनः हम झारखंड में भाजपा। जो राज्य स्तर का काम होता है, जैसे टीचर रखना, थोड़ा बहुत जो अंदर की सड़कें बना देना, वहाँ पे भी फेल होगी सरकार। सड़क तो बन रही है मैम। और अभी यहाँ पे कुछ लोग खड़े, देखिए शक्ल दिखाइए, इनकी भी, भैया की, इनकी भी, इन्होंने कहा टीचर नहीं है। पीछे बाबा खड़े, उन्होंने भी ये बात कही। टीचर की कमी है मैम, इसका मैं स्वीकार करता हूँ कि हकीकत है, अभी होनी चाहिए टीचर का, अभी होना चाहिए। आइए जल्दी विकास होगा। आइए नेता और नेता की बातें और जनता, क्या माहौल है? सब ठीक है, बात है कि हम लोग तो उतना बोल नहीं, बहुत लोग हमको यहाँ पे ऐसा भी मिले जो एकदम हमको लग रहा था कि कार्यकर्ता टाइप के लोग हैं, लेकिन हम तो जनता से मन की बात जानने आए हैं। यहाँ पे स्कूल व्यवस्था कैसी है? सब व्यवस्था तो ठीक है, तो कमी है, टीचर की कमी है। फिर कहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं दादा? तो बात है इधर उधर, बात है कि बच्चा कहाँ वैसे बात की जाता है घूम का। अच्छा ज्यादातर बच्चे यहाँ के क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? कब यह पढ़ा, बात है कि प्राइवेट में पढ़ाते हैं, कोई बेंगाबाद में पढ़ाते हैं, तो यहाँ बात है टीचर कमी है तब नहीं। बताइए, मतलब जो है पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं है, पैसा है थोड़ा बहुत तो वो जोड़ने की जगह प्राइवेट में पढ़ाना पड़ रहा है। स्कूल पढ़ने जाते हो? कौन सी क्लास में? पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ते। अभी नहीं पढ़ते बाबू? अरे रुकिए, बोलने दीजिए बच्चे को। नाम कट गए। कौन से स्कूल में थे? यही सरकारी स्कूल में। नाम क्यों काट दिए? वो चले गई थे वहाँ पे दूसरे सूरत। कौन चली गई थी? हम लोग। आप लोग सूरत चले गए थे? अब वापस एडमिशन लोगे, पढ़ोगे? चलिए,
तो गांव है, गांव का मोल है दादा। अरे दादा सुनिए तो सही, बाद में चैनी खैनी खा लीजिएगा। नहीं तो समझ सके क्या बोलते हैं, बोलिए। हमको कुछ नहीं पूछना, हमने ये पूछना गांडे विधानसभा का क्या हाल है, गांव में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। काम धंधा ठीक चल रहा है? काम धंधा तो एकदम से घर लाके पहुंचा देता है। काम धंधा घर लाके पहुंचा देता है, अभी क्या करेगा। मतलब बता रहे हैं कि परेशान है? परेशानी सब, अरे देहात में सब परेशानियां रहता है। यहाँ क्या फैक्ट्री है क्या? कल्पना जी अभी थोड़ी देर यहाँ पे भाषण देकर गई है, भाषण सुना आपने? हाँ भाषण हम सुने, यहाँ खड़ा था तो सुने। जो भी बोलता है सब अपना अपना तारीफ करता है। अब कौन क्या करेगा वो हम लोग को नहीं पता है। अपना काम है सुनना। हाँ मेरा काम है सुनना, किसी एक को वोट दे देना बस। और क्या करेंगे हम लोग, उससे ज्यादा नहीं कुछ कर नहीं सकेंगे हम। इतना कर देते हैं वो भी बहुत है। बहुत नहीं है, उतना मेरा अधिकार है। इतना अधिकार है, चलता है। अच्छा एक बात बताइए, आपने अधिकार की बात करी तो सवाल तो बनेगा, नेताओं का क्या बनता है राइट, काम क्या करे आप लोगों के लिए? वही हम लोग के लिए रोड चाहिए, तो रोड का तो टेंडर हो गया है, बोला अभी वो सुने, रोड का टेंडर हो गया। स्कूल है देखिए, तो स्कूल में मास्टर नहीं है, मास्टर ही नहीं है। 3 गो मास्टर है तो 3 गो क्या करेगा? सब बच्चा को सरकारी से निकाल करके और प्राइवेट में आदमी पढ़ा रहा है। आइए थोड़ा सा नजदीक से तस्वीर दिखाती हूँ। इतना सुंदर गांव है, ये गांव की प्यारी प्यारी सड़कें हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए, शाम का टाइम हो गया, सबको गिल्ली डंडा खेलना है, बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए। पीछे बड़के लोग हैं, शाम का टाइम होता है तो बैठ जाते हैं घर से बाहर आके। पीछे की तरफ एक स्कूल है जहां पर टीचर नहीं है। थोड़ा सा जो है कैमरा डाउन कर दीजिए। और ये सड़क है, जो सड़क है भी या नहीं है इसका फैसला आप लोग कर लीजिए। और ये नेता है जो कि इस समय सड़कों पर है, हाथ जोड़ के जनता से वोट मांग रहे हैं। जनता को फैसला करना है कि किसको वोट देना है किसको नहीं, क्योंकि ये उनका अधिकार है। लेकिन नेताओं से भी तो पूछा जाए कि आखिर जनता के लिए उन्हें क्या करना है, उनका कोई राइट बनता है या नहीं। ये सबसे हाई, मतलब आप ये कहिए प्रोफाइल सीट है जहां पर कल्पना सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्म पत्नी है, वो चुनावी मैदान में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी के सबसे करीबी माने जाते हैं दिलीप वर्मा, वो यहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं गांडे विधानसभा सीट से। खैर जनता का रुझान मैंने आपको दिखाया कि जब हम टाउन में थे तो वहां दिलीप वर्मा का क्या माहौल था, जब हम ग्राउंड पे यानी कि गांव के अंदर इतनी सुंदर जगह है वहां पर जनता का कैसा मिला जुला जो है रुझान था। तमाम चीजें आपने सुनी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, गांडे विधानसभा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।